हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण आई केयर। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों का आईलिड क्या है? तो आईलिड आर द मोबाइल कर्टेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ द आई। जो हम लोगों का जो आईबॉल है, आईबॉल का फ्रंट वाला पोर्शन में देखो, ये हम लोगों का आईबॉल है। आईबॉल का फ्रंट वाला पोर्शन में ये जो दिख रहा है, इसको ही हम लोग आईलिड बोलते हैं। ठीक है। द एज ऑफ द आईलिड इज ऑल्सो कॉल्ड द आईलिड मार्जिन। कर लो, ये जो मेरा आई है, आई का जो ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है और ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये अपर आईलिड है, ये नीचे वाला है तुम्हारा लोअर आईलिड। ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड में जो तुम्हारा ये जो मार्जिन दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? आईलिड मार्जिन, अपर और लोअर आईलिड में। ठीक है। आईलिड एक्ट्स एज ए शटर प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम इंजरीज एंड एक्सेसिव लाइट। ये क्या करते हैं? आईलिड हम लोग का कैमरे की तरह करता है। जैसे हम लोग पिक्चर खींचते हैं, एक शटर गिरता है, तो नॉर्मली क्या होता है, आईलिड जब कभी तुम्हारा आई में कोई फॉरेन बॉडी या फिर कुछ भी चीज तुम्हारा आई के सामने है, जैसे ब्राइट लाइट तुम्हारा आई में गिर रहा है, तो जितना जल्दी हो सके देखना तुम्हारा आई जो आईलिड है, आईलिड बंद कर देता है, तो उसका शटर को ऑफ कर देता है। तो इसमें इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा जो ब्राइट लाइट आता है वो तुम्हारा अंदर में नहीं जाता है। तो आईलिड एक तरफ से तुम्हारा आई को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। हेल्प्स इन स्प्रेडिंग tear film over cornea and conjunctiva via blinking and also helps to eliminate tears from the lacrimal lake। जो टीयर फिल्म है स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा है। और क्या है, जो हम लोगों का ब्लिंक करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हम लोगों का आंख में जो एक्सेसिव पानी वगैरह रहता है वो तुम्हारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द आईलिड, पार्ट्स क्या है? दो पार्ट है आईलिड का, एक होता है ऑर्बिटल पार्ट, एक होता है तुम्हारा टर्सल पार्ट। अभी पोजीशन ऑफ द आईलिड, पोजीशन क्या है? द अपर आईलिड इज बिगर देन द लोअर आईलिड। ये देखो, जैसे मेरा अपर आईलिड है, ये तुम्हारा अपर आईलिड है, ये तुम्हारा लोअर आईलिड। ये अपर आईलिड देखो तुम्हारा, इसका जो साइज है लोअर आईलिड से ज्यादा है। ठीक है। अपर लिड कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द कर्निया। ये जो आईलिड है, देखो यहाँ पे देखो पिक्चर में, ये अपर आईलिड क्या होता है, ये अपर आईलिड तुम्हारा 1/6 पोर्शन को कवर करते हैं। ठीक है, आई का। और ये लोअर आईलिड क्या करते हैं? लोअर आईलिड तुम्हारा 1.5 बिलो द सुपीरियर कर्नियल लिम्बस, मींस 1/6 पोर्शन को तुम्हारा क्या करते हैं? कवर करते हैं। लोअर लिड मार्जिन जस्ट टचेस द कॉर्निया। ये क्या करते हैं? ओनली फॉर कॉर्निया टचेस करके, जो लिम्बस है हम लोग का, लिम्बस जो है, लिम्बस का जो पोर्शन है उसी पोर्शन के साथ टच होके रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैंथी के बारे में। कैंथी क्या है? The two lids mid portions are also called the canthi। ये जो हम लोगों का दोनों आईलिड्स का मिड पोर्शन में देखो, ए वाला एक मिड पोर्शन हो रहा है, ए वाला एक मिड पोर्शन हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैंथी बोलेंगे। इसको दोनों पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। एक होता है तुम्हारा लैटरल कैंथी, एक होता है तुम्हारा मीडियल कैंथी। जो मीडियल कैंथी है तुम्हारा वो नोज के साइड रहेगा। ठीक है। और जो लैटरल कैंथी है वो टेम्पोरल साइड में तुम्हारा रहेगा। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे लैटरल कैंथस, मींस लैटरल कैंथी के बारे में। लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द आईबॉल एंड इट इज 5 to 7 अवे फ्रॉम द लैटरल ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है। इट इज प्रेजेंट नियर टू द टेम्पल। एक क्या है तुम्हारा? टेम्पल के नजदीक में है, मतलब कान के नजदीक में तुम्हारा है। ठीक है। व्हेन द आई इज वाइड ओपन, जब हम लोग का आंख बड़ा होकर खुलता है तो क्या होता है? द वाइड ओपन द लैटरल कैंथस क्रिएट द एंगल 60 डिग्री। इन दोनों का बीच में एक एंगल क्रिएट होता है, जो होता है तुम्हारा इन दोनों का बीच में, तो जो होता है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है। एंड नॉर्मल ओपन आई क्रिएट द एंगल 30 to 40 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट है क्या तुम्हारा? मीडियल कैंथस। मीडियल कैंथस क्या है? मीडियल कैंथस इज राउंड एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द ग्लोब बाय द टीयर लेग। ठीक है। और लैकस लैक्रिमालिस, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। Normally the lateral and the medial canthi lie at the same horizontal level। ये देखो, जो मीडियल एंड लैटरल कैंथी है दोनों एक हॉरिजॉन्टल लेवल में है। ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहता है। समटाइम्स द लैटरल कैंथस इज स्लाइटली एलिवेटेड। कभी कभी क्या होता है, एक थोड़ा अप रहता है देन द मीडियल वंस। ग्रेटर एलिवेशंस ऑफ द लैटरल कैंथस रिजल्ट इन मंगोलॉइड स्लैंट टू द फिशर्स and the opposite result is anti-mongoloid slant। ठीक है। The opening of the tear drainage systems is known as
लैक्रिमल पंक्टा व्हिच आर लोकेटेड एट द मिडलेयर कैंथस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पाल्पेब्रल एपर्चर के बारे में। ठीक है, और पाल्पेब्रल फीचर्स ये क्या है। जो पाल्पेब्रल फीचर्स और पाल्पेब्रल एपर्चर जो है, द स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर आईलिड इज आल्सो कॉल्ड द पाल्पेब्रल वेसल्स। ये देखो, ये तुम्हारा अपर आईलिड है एंड ये लोअर आईलिड, इन दोनों का बीच में जो स्पेस होता है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, पाल्पेब्रल फीचर्स। When the eyes are open, is measured about 10 to 11 mm vertically। ये देखो, ये जो जब आईज ओपन रहता है इसका जो नॉर्मल पोर्शन में जब ओपन रहता है इसका जो डिस्टेंस होता है क्या होता है 10 to 11 mm इन सेंटर एंड अबाउट 28 to 30 mm हॉरिजॉन्टली। और ये हॉरिजॉन्टली कितना रहता है, हॉरिजॉन्टली तुम्हारा रहता है 28 to 30 mm। ठीक है, इन एडल्ट्स इट इज अबाउट 27। कभी कभी क्या होता है जो तुम्हारा इसका डिस्टेंस होता है 27 to 30 mm लॉन्ग एंड 8 to 11 mm वाइड। ये तुम्हारा 8 to 11 mm हो जाता है, कभी कभी ये तुम्हारा 27 to 30 हो जाता है। ठीक है, द अपर आईलिड इज मोर मोबाइल देन द लोअर आईलिड एंड कैन बी रेज्ड 15 mm बाय द एक्शन ऑफ द एलपीएस मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे करंकल और प्लिका सिम्युलरिस के बारे में। एक करंकल क्या है, करंकल इज ए स्मॉल फ्लैशी ओवॉइड स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द इंफेरोमीडियल साइड ऑफ द प्लिका सिम्युलरिस। ठीक है, ये जो करंकल है ये क्या है तुम्हारा, ये जो हम लोगों का ये वाला पोर्शन में देखो एक पिंकिश कलर का थोड़ा हाफ वाला पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, उसको ही हम लोग बोलते हैं। इट इज मॉडिफाइड स्किन and it contains sebaceous gland and fine color of lace hairs। ठीक है, प्लिका सिम्युलरिस क्या है, प्लिका सिम्युलरिस तुम्हारा कॉन्जंक्टिवा, हम लोग का जो कंजंक्टिवा है और तुम्हारा जो हम लोगों का करंकल है, इन दोनों का बीच वाला पोर्शन में रहता है। प्लिका सिम्युलरिस इज ए नैरो हाईली vascular crescent shaped fold of the conjunctiva and partly under to the caruncle। ठीक है, its lateral border is free and separated from the bulbar conjunctiva। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे लैक्रिमल पैपिला के बारे में। लैक्रिमल पैपिला क्या है, each eyelid margin present a elevation area in closest to the nose is called a lacrimal papilla। ये जो हम लोगों का आईलिड है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्रिमल पैपिला। Each lid margin divided into two parts by the lacrimal papilla। ठीक है, one is the क्या ना lacrimal portions and second is the क्या ciliary portion। lacrimal portion क्या होता है, lacrimal portion is round and divided of lashes and glands and ciliary portion क्या होता है, ciliary portion lateral to the punctum, round anterior and sharp posterior border। okay, next हम लोग जानेंगे lacrimal punctum के बारे में। ये क्या है, lacrimal punctum। The lacrimal punctum is a small hole in your upper and lower eyes that drains your tears। जो हम लोगों का lacrimal punctum है, ये हम लोगों का जो ये आईलिड, जो हम लोगों का नोज की तरफ जो आईलिड है, इस पोर्शन में देखना एक होल जैसा रहता है। अपर आईलिड में भी रहता है, लोअर आईलिड में भी रहता है, जिससे क्या होता है जब हम लोगों का आंखों से पानी आता है, टीयर्स आता है, ये इसी पोर्शन से निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ग्रे लाइन के बारे में। ग्रे लाइन क्या है, represent the line of demarcations between the anterior portion of the eyelid formed by the skin and orbicularis muscles। a skin and orbicularis muscles and anterior lamina and the posterior formed posterior कौन सा पार्ट लेकर होता है, एक होता है tersus posterior formed by the tersus and conjunctiva। ठीक है, इट इज द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। ये जो लैंडमार्क दिख रहा है, ग्रे लाइन दिख रहा है, इसको इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉर ऑपरेशंस इन व्हिच द फ्लूइड इज स्प्लिटेड सिंस इट्स इंडिकेट्स द पोजीशंस ऑफ द लूज फाइबर्स टिश्यू बिटवीन द ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली एंड द टर्सस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आई लैसेस के बारे में। ये क्या होता है, आई लैसेस आर अरेंज 2 or 3 irregular rows along the anterior part of the intermarginal strip। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड्स। इस स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड में हम लोग फास्ट क्या जानेंगे, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम लोग जानेंगे। ठीक है, फास्ट क्या है, फास्ट तुम्हारे स्किन क्या है, द स्किन कवरिंग द आईलिड इज इलास्टिक हैविंग ए फाइन टेक्सचर्स एंड थिनेस्ट इन द बॉडी
folds easily and contributing to the speed of mobility of the upper eyelid. ठीक है. The skin of the eyelid contains cilia और eyelashes. ये जो स्किन है इसके ऊपर ही क्या रहता है, सिलिया और आईलेसेस रहता है. इन द अपर आईलिड में कितना रहता है, अपर आईलिड में तुम्हारा 100 to 150 cilia are present and the lower eyelid के अंदर रहते हैं 50 to 75 cilia are present. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सबक्यूटेनियस एरियोलर टिश्यू के बारे में. ठीक है. इट लाइज बीनीथ द स्किन. ये क्या होता है, स्किन का ठीक पीछे ही रहता है. इट इज लूज एंड फैटलेस. ठीक है. इट इज दस रेडिली डिस्टेंट बाय द ब्लड एंड ओएडेमा. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मस्कुलर लेयर के बारे में. ये मस्कुलर लेयर क्या है, द अपर एंड लोअर आईलिड composed of both stated and non-stated muscles. ठीक है. इन द अपर आईलिड मसल्स आर अपर आईलिड, जो हम लोग का अपर आईलिड है इसमें कौन सा मसल्स प्रेजेंट होता है वो हम लोग देखेंगे. फर्स्ट होता है पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूली मसल्स. ठीक है. नेक्स्ट लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियोरिस मींस LPS मसल्स रहता है. नेक्स्ट क्या रहता है, नेक्स्ट तुम्हारा मूलर मसल्स एंड सुपीरियर टर्सल मसल्स प्रेजेंट रहता है. ठीक है. एंड द लोअर आईलिड, जो हम लोग का लोअर आईलिड है उसमें कौन सा मसल्स प्रेजेंट होता है. एक फास्ट आता है तुम्हारा पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूली मसल्स, इंफीरियर टर्सल मसल्स. ठीक है. यही दो मसल्स क्या होता है तुम्हारा लोअर आईलिड में रहता है. अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. जो फास्ट क्या होगा, फास्ट तुम्हारा आता है ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूली मसल्स. ठीक है. द प्रीटर्सल फाइबर्स ऑल्सो अराइजेस बाय डीप हेड, lacrimal fascia and posterior lacrimal crest and superficial head from the medial and palpebral ligament. ठीक है. The fibers of pretarsal portions which arises from the lacrimal fascia and upper part of the posterior lacrimal crest. ठीक है. फर्स्ट क्या होगा, one helps in drainage of tears. ये क्या करते हैं, टीयर्स को ड्रेनेज करने में हेल्प करता है. ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूली मसल्स हेल्प्स इन ब्लिंकिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आई. ये जो ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूली मसल्स है, ये ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूली मसल्स हम लोगों का हेल्प करते हैं आई को खोलने में, ब्लिंकिंग करने में एंड क्लोजिंग करने में. ठीक है. द इंटायर ऑर्बिक्यूलरिस इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियोरिस मसल्स के बारे में. ये क्या होता है, द LPS मसल्स इज प्रेजेंट इन अपर आईलिड. ये कहाँ किस पोर्शन में रहता है, ये देखो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियोरिस मसल्स. इसका क्या, इट अराइजेस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट एंड इज इंसर्टेड बाय 3 parts ऑफ द स्किन ऑफ लिड, एंटीरियर सरफेस ऑफ टर्सल प्रेस एंड कंजंक्टिवा ऑफ द सुपीरियर फोर्निक्स. ठीक है. इट्स ऑल्सो, ये क्या हेल्प करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन राइज द अपर आईलिड्स. आईलिड को खोलने, अपर आईलिड को खोलने में हेल्प करता है. इट्स सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व. इसमें क्या था, फेशियल नर्व था, इसमें ऑक्यूलोमोटर नर्व हेल्प करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मूलर मसल के बारे में. ये मूलर मसल्स क्या है, द मूलर मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts. क्या क्या है, एक होता है अपर मूलर मसल्स एंड दूसरा होता है तुम्हारा लोअर मूलर मसल्स. जो अपर मूलर मसल्स है ये अराइज कहाँ से होता है, इट अराइजेस फ्रॉम द स्ट्रिप फाइबर्स ऑफ लिवेटर मसल्स एंड इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ टर्सस. ठीक है. एक्शन क्या होता है, इसका जो मेन काम है, इट्स एलिवेट्स द अपर आईलिड्स. ठीक है. लोअर मूलर मसल्स क्या कहते हैं, इट अराइजेस फ्रॉम द इंफीरियर रेक्टस मसल्स एंड इंसर्टेड इनटू द लोअर टर्सस. अभी आएगा सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू. ये क्या है, इट इज ए लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. नर्व एंड वेसल्स लाई इन दिस लेयर एंड एनेस्थेटाइज लीड्स इंजेक्शंस इज गिवन दिस लेयर. ठीक है. नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे फाइब्रस लेयर के बारे में. ये क्या होता है, द फाइब्रस लेयर कंसिस्ट ऑफ 2 parts. क्या क्या होता है, एक होता है टर्सर प्लेट और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा तुम्हारा सेप्टम ऑर्बिटल. जो टर्सर प्लेट है ये क्या होता है, देयर आर 2 plates ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच गिव्स शेप एंड firmness टू द लीड्स. ठीक है. द अपर एंड लोअर टर्सर प्लेट्स जॉइन विथ ईच अदर एट द मीडियल एंड लैटरल कैंथी. जो ये क्या होता है, मीडियल एंड लैटरल जो कैंथी होता है, जहाँ पे जिस पोर्शन में अटैच होता है वहां से ये होता है. ठीक है.
Septum orbitalis and mullate muscles are attached at the superior border of the upper tarsus, and inferior palpebral muscles are attached to the inferior border of the lower tarsus. ठीक है, in the substances of tarsal place lie meibomian glands and parallel row. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सेप्टम ऑर्बिटली. ये क्या होता है? palpebral fascia, दूसरा नाम जो है. Thin membrane of connective tissue attached centrally to the tarsal plate and the peripheral to the periosteum of the orbital margin. ठीक है, it is perforated by nerve vessels and LPS muscles which enter the leads from the orbit. And last जो part होगा layer of the static muscles fibers. Okay, next हम लोग जानेंगे ग्लैंड्स के बारे में. क्या क्या ग्लैंड्स रहता है? जो हम लोग का आईलिट है, आईलिट में जो जो फास्ट क्या आएगा तुम्हारा ग्लैंड्स ऑफ क्राउसी एंड ओल्फे. ये क्या होता है? देयर आर द एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड. दे आर सिचुएटेड ऑन द पाल्पेब्रल कंजंक्टिवल साइड. ठीक है, जो हम लोग का ग्लैंड ऑफ क्राउसी है, ये देखो इस पोर्शन में तुम्हारा ग्लैंड ऑफ क्राउसी रहता है. ठीक है, उसका ही ठीक नीचे हो गई मीबोमियन ग्लैंड. मीबोमियन क्या है? They are modified sebaceous gland and they are responsible for oily secretions of tear film. They are large in size and they are about 30 to 40 in upper lid and 20 to 30 in lower lid also present. ये जो मीबोमियन ग्लैंड है, ये देखो ये वाला तुम्हारा मीबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ग्लैंड ऑफ जिस. ये क्या होता है? दे आर sebaceous gland and their ducts open in the follicle of eyelashes and they lie in the lid margin. ये कहाँ पे रहता है? ग्लैंड ऑफ जिस, ये तुम्हारे लीड मार्जिन के ऊपर रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे ग्लैंड्स ऑफ मॉल. ग्लैंड्स ऑफ मॉल को क्या बोलते हैं? दे आर द मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स. ये जो मॉल ये जो दिख रहा है, ये तुम्हारा स्वीट ग्लैंड नाम से भी जानता है. दे आर सिचुएटेड बिहाइंड द हेयर फॉलिकल्स. यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स दिख रहा है, इसके सामने ही तुम्हारा ग्लैंड्स ऑफ मॉल प्रेजेंट रहता है. दे आर डक्ट्स ओपन इनटू द डक्ट्स ऑफ दिस ग्लैंड्स. ठीक है, अभी लास्ट जो पार्ट है हम लोगों का ब्लड सप्लाई ऑफ द आईलिड के बारे में जानेंगे. तो इसमें क्या होता है? पल्पेबुलर एंड लैक्रिमल ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी के हेल्प से होता है. सुपीरियरली सुपरफिशियल सिंपुलर आर्टरी के हेल्प से होता है एंड द फेशियल आर्टरी एंड द इंट्रा ऑर्बिटल आर्टरी हेल्प करता है. ठीक है, ब्लड सप्लाई. थैंक यू गाइस. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए.